राजा ने चारों तरफ घोषणा करवा दिया कि जो व्यक्ति मेरे बकरे का पेट भरेगा मैं उसे आधा राज दे दूंगा। अब आधे राज के चक्कर में बहुत लोग आते और सवेरे से लेकर के शाम तक जंगल में उसे हरी भरी पत्ती खिलाते और शाम को लाकर के कहते राजन हमने तुम्हारे बकरे का पेट भर दिया। तुरंत राजा हरी भरी पत्ती निकालता, बकरे को बुलाता, बकरा तुरंत उस पत्ती की तरफ चला जाता, खाने लगता और राजा बोलता है कि मेरे बकरे का पेट नहीं भरा है। बहुत लोग आए लेकिन किसी ने पेट नहीं भर पाया। एक दिन एक सज्जन ने उस बकरे को लेकर के गए, पत्ती दिखाते और एक हाथ में छड़ी लिए थे। जैसे ही पत्ती खाने को तैयार होता एक मुंह में देता, बकरा भागता, थोड़े देर में फिर बुलाता और जैसे ही खाने को आता तो फिर लगाता। सवेरे से शाम तक एक और पत्ती खाने नहीं दिया, पर खाने के लिए डंडा बहुत दिया और शाम को लाकर के राजा से बोला राजन हमने तुम्हारे बकरे का पेट भर दिया। राजा ने भी हमेशा के जैसे पत्ती निकाला, बकरे को बुलाया, बकरा चला, लेकिन उसको याद आ गई आज सवेरे शाम तक क्या मिला है। समझ गया यहाँ भी वही मिलेगा। मुंह घुमा करके खड़ा हो गया। राजा ने बहुत बुलाया लेकिन वो बकरा आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो तो समझ गया डंडा ही मिलेगा, छड़ी ही मिलेगी। ऐसे ही हमारा जो मन रूपी बकरा है विषय रूपी घास के तरफ दौड़ता है, लेकिन जब इसे विवेक रूपी डंडा पड़ता है तो अपने आप सावधान हो जाता है। इसलिए मन को बस में करने के लिए वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, तो अपने आप यह मन भी बस में हो जाता है। तोरा मन दर्पण